ये ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि हर वर्ष एक और वर्ष बीत जाता है, और इस उम्र में आकर के जब एक वर्ष बीत जाता है तो बहुत सी चीज़ें आपकी उम्र के साथ कमज़ोर होती जाती हैं। आँख कमज़ोर हो जाती है और शरीर थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। लेकिन अगर मैं मानता हूँ कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए अपनी अनुमति दे दी है या निर्णय कर लिया है कि इसको करना है, अनुमति ज़्यादा आवश्यक है समझता हूँ। ना दें अनुमति, ना काम करें, वो दूसरी बात है। लेकिन एक बार अनुमति दे दी, फिर उसके ओर प्रयत्नशील होना और अपना पूरा दिलो जान लगा करके उसमें काम करना, ये मेरा कर्तव्य बनता है। उसको करते समय यदि ऐसा आपको लग रहा है कि मैं और जवान होता जा रहा हूँ, तो ये गलत धारणा होगी। लेकिन हाँ, जो काम मिलता है उसे कर देते हैं, जो शरीर जहाँ तक साथ देता है वो देता है, नहीं तो बैठ जाते हैं घर। और दूसरा सीक्रेट ये था सर कि जहाँ जिस इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं वहाँ लोग कहते हैं जो जितना लेट आता है वो उतना बड़ा स्टार होता है। हाउ कम अमिताभ बच्चन इज ऑलवेज ऑन टाइम, ऑन सेट, ऑन एवरी प्लेस ही इज ऑलवेज ऑन टाइम। कैसे इतना आप पंचुअल रह पाते हैं? मतलब 12 बजे बोला तो डॉट 12:00 पे मिस्टर बच्चन ने दिया। अब ये तो अब मैं कैसे कह सकता हूँ, ये आदत है हमारी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने किसी को समय दिया हुआ है तो उसका पालन करना ये आपका सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। आप जब कोई प्रोड्यूसर जो है बहुत ही तौर तरीके के साथ आपका एक कॉल शीट बनाता है, अन्य कलाकारों को, टेक्नीशियंस को सब एकत्र करता है और कहता है कि इस समय ये होगा, इतने समय पे ये होगा, तो जब उसने इतनी मेहनत करके सब कुछ तय किया हुआ है और आपको अनुबंधित किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, तो ये तो कर्तव्य बनता है हमारा कि कम से कम समय का तो पालन करें। बच्चन साहब 42 साल में 43 तरह आप फिल्म लाइन से जुड़े हैं, चाहे महिला को बोलने दीजिए। I hope there are roles. As I said, I'm not very good at choosing what I should be doing. I would rather that somebody choose it for me and tell me, you haven't done this, I think you should do it. In my entire career, I've never gone out and said, why don't you write a story like this about me? I've never, firstly, I'm very, pessimistic about the fact that whether I'll be able to do it or not. But once somebody comes up with an idea and tells me that this is what you should be doing, then I take it up as a challenge and see what I can do. I could never have thought of playing a 13-year-old progeria victim in Pa, or Alzheimer victim in Black, but if somebody has designed something for me, then I would look at it and say, yes, I will give it a shot. So I have never really gone out looking for something. So I hope that there are people and directors who are still thinking of working with me and designing something which I may not have done. You have been a producer, actor, superstar, good father, grandfather. So any such kind of role which you want to, like, there's still pending? As I said, ma'am, this the directors will have to design. डायरेक्टर की बात करें, जैसे कि 43 ईयर्स से इतने सारे डायरेक्टर के साथ काम किया, एज एन एक्टर इस सिनेमा में क्या चेंजेस देखे आप तक से लेकर, और 60 से लेकर 2012? जी, परिवर्तन मैं ऐसा समझता हूँ हर 5-10 साल बाद होता रहा है। 60 और 70 के दशक में शायद समय ज़्यादा था लोगों के पास, और लिखावट अच्छी होती थी, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल होता था, लिरिक्स, गाने बहुत खूबसूरत लिखे जाते थे। लेकिन धीरे धीरे अब देख रहे हैं कि रफ्तार जो है वो बढ़ गई है, और जो जवान पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, वो शायद विश्व भर में सबसे ज़्यादा जिनकी संख्या है जवान पीढ़ी की, वो भारत में है। और वो फिर हमको डिक्टेट करते हैं कि क्या वो देखना चाहेंगे, कैसे देखना चाहेंगे। मैं अभी कुछ दिन पहले जो आजकल के डायरेक्टर्स हैं, कुछ उनसे बात कर रहा था, और मैं जानना चाह रहा था कि क्या वजह है कि संवाद जो हैं, जो पहले एक उनमें बहुत जिसे कहते थे फ्लावरी होता था और रंगीन होता था, शायद उस ज़माने में समय था लोगों को गौर करने के लिए या समझने के लिए। वो कह रहे थे कि आजकल
जो संवाद आते हैं फिल्मों में, वो जो आम जिस तरह से नौजवान पीढ़ी एक दूसरे से बात करते हैं घूमते फिरते हुए, वो संवाद सुनना चाहते हैं। उनके पास समय नहीं है कि कुछ गंभीर बातें सुने या कुछ ऐसा हो, सुनते हैं, लेकिन जो आम बातचीत होती है उस तरह के संवाद वो देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। तो इस तरह से मैं ऐसा मानता हूँ कि रफ्तार बढ़ जाने की वजह से, कम्युनिकेशन की वजह से, मोबाइल है, इंटरनेट है, टेलीविज़न है, इन सब की वजह से इसका परिवर्तन सिनेमा में भी हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, मैं कह रहा हूँ कि सिनेमा जो है वो समाज को देख करके, देश की दशा को देख करके, समय को देख करके वो चलता है। और अब अगर आप किसी पुरानी फिल्म के एडिटिंग कट्स ले लें तो आप पाएंगे कि 60 और 70 के दशक के जो जितने एडिटिंग कट्स थे एक फिल्म के, वो कम थे, अब बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि आजकल की पीढ़ी जो है वो कहती है हाँ यार जल्दी करो, ये तो समझ में आ गया, आगे बढ़े क्या है। तो वो कटिंग जल्दी हो गई है, रफ्तार बढ़ गई है। टेलीविज़न में भी आप देखिए, आप कार्यक्रम बनाएंगे तो किसी एक फ्रेम को 1-2 सेकंड से ज़्यादा आप होल्ड नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अटेंशन स्पैन जो होता है दर्शकों का, वो अब रेस्टलेस हो गया है। तो आप you miss that दखल देते हैं कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए वैसा? नहीं, मैं नहीं कुछ दखल देता हूँ। So do you miss that era? मैं तो 70 वर्ष की उम्र में ऐसी जगह काम करता हूँ प्रतिदिन जहाँ की एवरेज उम्र जो है वो 25 वर्ष की है, तो मैं तो वृद्धावस्था से भी आगे गुजर चुका हूँ। लेकिन उनके जोश को देख करके, उनके अंदर जो एक उत्साह है उसको देख करके बहुत अच्छा लगता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उससे मैं कुछ सीखता हूँ बजाय उसके कि उनकी निंदा करूँ। अमित जी, आखिरी सवाल है। अमित जी, आपको सदी का महानायक कहा जाता है, आपको हर एरा में अलग अलग नाम दिया गया है, कभी आप एंग्री इंग्लैंड बन जाते हैं। कौन सा ऐसा एरा है जो आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट है? सबसे पहले बात तो ये कि जितने खिताब हैं ये आप लोग देते हैं, मैंने अब इसे कभी न स्वीकारा है और न मैंने इसका कभी निर्माण किया है। तो ये आप बेहतर जाने कि क्यों आप लोग लिखते हैं। लेकिन आपकी ख्याति ऐसी है तो इसीलिए दिया गया। नहीं, ये आपकी उदारता है, बट मैं इस लायक नहीं हूँ। किसी एक दशक को या किसी एक क्षण को मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने प्रत्येक दशक को चाहा है। और एक बार कैमरा के सामने जाना हमारे लिए एक बहुत अच्छा क्षण होता है। मैं उत्सुक रहता हूँ मैं कि अब आज क्या है, क्या नया किरदार निभाना है, किन लोगों के साथ काम करना है। तो ये कहना कि कौन सा दशक जो है वो मेरे लिए सबसे बेहतर रहा, ये बड़ा कठिन होगा। You have been role model for everyone. Who's your role model? Who have been your role model entire life? रोल मॉडल नहीं। मैं अपने माँ बाबूजी को ख़ास तौर पे। From industry? इंडस्ट्री एक्टिंग के तौर पे देखा जाए तो दिलीप साहब को मैंने माना है, वाहिदा जी को माना है हमेशा, और वो मेरे आइडल्स रहे हैं और रहेंगे। अमित जी, आप इतने डाउन टू अर्थ कैसे हैं? लोगों को थोड़ी सी सक्सेस मिलती है, आसमान चढ़ जाते हैं, आप इतने डाउन टू अर्थ हैं? कहाँ डाउन टू, हम काउच पे बैठे हैं, आप जमीन पे बैठे हैं। थैंक यू सर, once again हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। एक आईडी ले लो 92% पे कैसे? नहीं लिया हुआ, पहले लिया हुआ। चलिए आइए इस बात में, आइए। थैंक यू।